आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आप अपने पिकअप यानी कि मालवाहक गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे। तो चलिए बिना कोई देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाडसे और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे और एक बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई प्रोसेस है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप के ज़रिए अपने पिकअप गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस जो आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने गाड़ी का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ जो डिटेल्स है वो खुल के आ गई है। हाँ, कुछ कुछ केस में क्या होता है, ये जो डिटेल्स है ना वो खुल के नहीं आती है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। हाँ, और एक बात यहाँ पे जानने वाली, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे सर्च करने चले जाते हैं। तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि क्या होता है कि हमारी जो केवाईसी है ना वो कभी कभी से पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती है, या फिर हमें केवाईसी करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि पहले तो आपका प्रीमियम ले लिया जाता है और उसके बाद केवाईसी होती है। और दूसरा क्या है, कभी कभी आपको जो पॉलिसी की प्रिंट है वही प्राप्त नहीं होती है, या फिर डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। और तीसरा, अपनी पॉलिसी जो है वो पूरी तरह से इशू तो हो जाती है बट वो एम परिवहन पे अपडेट नहीं होती है, तो उस केस में भी आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप इस लिंक से कराते हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पहले तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट होंगी, उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। और दूसरा, पॉलिसी प्रिंट की बात करें तो पॉलिसी प्रिंट जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुली पे कर देते हैं उसके बाद ठीक आपको आपके सामने एक जो है डाउनलोड पेज का ऑप्शन जो है खुल जाएगा। आप वहाँ से अपनी जो पॉलिसी वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर तीसरी की बात करें तो एम परिवहन पे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो एम परिवहन पे कौन से तारीख को अपडेट होंगी। जब आप इंश्योरेंस कराने जाएंगे, जब आप प्लान देखेंगे तो वहीं पे आपको दिख जाएगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो एम परिवहन पे कब अपडेट होंगी। वैसे तो नॉर्मली 72 घंटों का समय लगता है, और अगर फिर भी अगर अपडेट नहीं होती है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे क्या करोगे, उस पर कॉल करोगे या फिर व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर दूँगा। हाँ, और एक बात, अगर इसमें प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है या आपको कोई भी डाउट है प्रोसेस को लेकर, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आ गई है, तो हम सिंपल से इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ना आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, थर्ड पार्टी या कंप्रहेंसिव। तो पहले तो ये समझ लेना है थर्ड पार्टी और कंप्रहेंसिव है क्या। थर्ड पार्टी मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी भरपाई हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ ऑनलाइन चालान से बचने के लिए भी या पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपके पास कम से कम थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस है वो होना ज़रूरी है। और अगर बात करें कंप्रहेंसिव की, तो उसमें तो क्या है कि थर्ड पार्टी को जो नुकसान होता है या टूट फूट होती है तो उसकी भरपाई तो देती ही है, पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है इस प्लान में। और अगर आप चाहते हो कि मुझे सामने वाली पार्टी का भी भुगतान मिले और खुद का भी अगर कुछ नुकसान होता है तो उसका भी भुगतान मिले, तो उस केस में आपको कंप्रहेंसिव कराना चाहिए। बट ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हो। जैसा कि मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट पार्टी कराना है ना, कंप्रहेंसिव कराना है, तो ये जो ब्लू डॉट है ना, आप इसको क्या करोगे, कंप्रहेंसिव की तरफ कर दोगे। और अगर मान लीजिए आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इसको आप थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी आपकी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स मांगी जा रही है। और नीचे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपके जो पास जो पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स है वो आपके पास अवेलेबल है क्या। और अगर है तो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है कि आपने कौन सा प्लान कराया था, कौन से तारीख को एक्सपायर हुआ था,
और कौन सी कंपनी से कराया था, तो आपको यहाँ पे ये चूज़ कर लेना है। और अगर मान लीजिए आपको ये डिटेल्स नहीं पता है कोई भी, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसको सिंपल से नो कर दोगे। तो आप इसको सिंपल से इस तरह से नो कर दोगे तो आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन है वो यहाँ से हट गया है। तो अगर आपको ये जानकारी पता है तो आप सिंपल से यहाँ पे इस तरह से वापस आ जाओगे येस पे, और अपनी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। और आप नीचे देख सकते हो अब यहाँ पे ओनर टाइप दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपकी पिकअप गाड़ी जो है वो किसी संस्था या किसी कंपनी के नाम पे है तो आप उसको कॉर्पोरेट पे रहने दोगे, और अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उसको इंडिविजुअल पे रहने दोगे। और नीचे व्हीकल कैरी टाइप दिया हुआ है, तो प्राइवेट तो नहीं होगा क्योंकि जो पिकअप गाड़ी है वो कभी प्राइवेट में नहीं आती, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है, तो इसको पब्लिक पे ही रहने देना है आपको। तो आप देख सकते हैं अभी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो सभी कंपनियों के जो प्लान है वो खुल के आ गए हैं। हाँ, यहाँ पे और एक फ़ायदा, अगर इस लिंक से आप अगर आते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके व्हीकल पे जो भी अवेलेबल प्लान है सभी कंपनियों के, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ना अगर कोई प्लान अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप उसका ऑफलाइन कोर्स भी डाल सकते हो। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सभी प्लान जो है देखने को मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे दो बात जानने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। पहली क्या है कि मैंने कहा था कि जब एम परिवहन पे कब अपडेट होंगी ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर दिया हुआ है पॉलिसी स्टार्ट 2 अप्रैल 2025, यानी कि ये जो डेट है अगर आप आज के दिन इसको कराते हो तो ये इस तारीख को एम परिवहन पे अपडेट होंगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, तो ये इस तारीख को एम परिवहन पे अपडेट हो जाएंगी। और दूसरा ये कि क्या होता है, ये तो थर्ड पार्टी है, और अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट पार्टी कराना है, कंप्रेहेंसिव कराना है, तो उसकी प्रोसेस भी सेम यही होंगी, उसमें कुछ अलग नहीं करना है, सभी प्रोसेस यही होंगी, बस इतना है कि आपको थर्ड पार्टी की जगह कंप्रेहेंसिव करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कोने में व्हीकल आईडीवी, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आईडीवी दी रहे प्लान खुल के आ गए हैं और वहाँ पे आईडीवी दी हुई है, बट आपको लग रहा है कि वो आईडीवी कम है, तो अब ये व्हीकल आईडीवी दी हुई है तो यहाँ पे ना आप क्लिक करके अपनी आईडीवी को बढ़ा भी सकते हो अगर फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं तो। अगर थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो उसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे ये जो राशि दिख रही है आपको यहाँ पे प्रीमियम की, ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है, इसमें जीएसटी लगी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आप कहाँ से चेक करोगे। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हो पॉलिसी डिटेल्स दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ना आपके थर्ड पार्टी का प्रीमियम कितना है, आपका नेट प्रीमियम कितना हो रहा है और उसमें जीएसटी कितनी लग रही है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और उसका जो फाइनल प्रीमियम जो जीएसटी पकड़ के बन रहा है वो कितना हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप ऐसे चेक करोगे कि आपके जो प्लान में कितनी जीएसटी लग रही है। तो आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, ये जो प्रीमियम प्राइस है ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है और इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं है ऐड। और अगर मान लीजिए आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर अगर लेना चाहते हो तो आप कहाँ से लोगे, आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन खुल के आ गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप खुद ड्राइवर है, अगर आप खुद चला रहे हैं तो आप ओनर ड्राइवर लोगे, और अगर मान लीजिए आपने कोई ड्राइवर रखा है तो आप पेड ड्राइवर लोगे। और यहाँ पे ना ये सेलेक्ट करना है कि आप उनको कितने का कवर देना चाहते हो, मतलब कितने लाख का या 2 लाख 3 लाख का, जितने का भी आप कवर देना चाहते हो तो वो राशि जो है आपको यहाँ पे इस तरह से इंटर करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आप इन तीनों में से या इन दोनों में से कुछ भी नहीं लेना चाहते तो आप सिंपल से क्या करोगे, बैक आ जाओगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना है तो आप एड ऑन्स में जाके जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपल से आ जाना है, यहाँ पे ओनर ड्राइवर करके टिक करना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। और अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल से इसको इस तरह से अनचेक कर देंगे और वापस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से अब देख सकते हैं सभी प्लान जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी जीएसटी इंक्लूड के साथ। तो आपको यहाँ पे जो भी प्लान ठीक लगता है वो आप करा सकते हैं। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है बजाज एयरलाइंस का, तो मैं इस पर प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दूँगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जेंडर चूज़ कर लेना है, अपना नाम चूज़ कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है, अपनी ईमेल आईडी दे देना है और अपना एड्रेस जो है वो डाल देना है आपको यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपनी डिटेल्स जो है यहाँ पे इंटर कर दी है, उसी तरह से आपको भी अपना नाम डाल देना है,
अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, अपना एड्रेस डाल देना है और यहाँ पे आई अग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ गाड़ी की डिटेल्स आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन और चेसिस नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कुछ कुछ केस में क्या होता है, तो ये तो ऑटो फिल होके आ जाता है, पर कुछ कुछ केस में क्या होता है, ये ऑटो फिल होके नहीं आता है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अपने जो आरसी बुक है उससे देख के आपको यहाँ पे अपना इंजन नंबर और चेसिस नंबर डाल देना है। अब नीचे देख सकते हैं आपके पुरानी पॉलिसी का नंबर पूछा जा रहा है। तो आपके पास जो भी पुरानी पॉलिसी होंगी, आपने जिस भी कंपनी से कराई थी, उसका आपको क्या करना है कि पॉलिसी नंबर जो है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और कौन सी कंपनी से कराया था वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपकी जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या। अगर नहीं तो इसको नो पे रहने देना है, और अगर है तो येस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ना उस कंपनी का नाम डाल देना है कि जिस कंपनी से आपने लोन लिया है और उसकी ब्रांच वो आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। और अगर नहीं है तो इसको नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है केवाईसी का पेज जो खुल के आ गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पेन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना पेन नंबर डाल दिया है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपका जो पेन नंबर है वो वेरीफाई होके आ गया है, पर आपका जो एड्रेस प्रूफ है ना वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो उस केस में आप क्या करोगे अगर आपके साथ होता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट टाइप पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में ना आधार चूज़ कर लेना है और यहाँ पे आपको नीचे क्या करना है, आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं और यहाँ पे आधार की सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे आधार की पीछे वाली फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अभी सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दी है। आपको भी इस तरह से अपना आधार चूज़ कर लेना है। अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट डाल देने हैं, अपने आधार की सामने वाली फ़ोटो, अपने आधार की पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपका जो पैन नंबर है और एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई होके आ गया है। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो एड्रेस प्रूफ और पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। हाँ, कुछ कुछ केस में क्या होता है कि जैसे ही आप अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो कुछ केस में क्या होता है कि अगर आपका पैन जो है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, आपको ना एड्रेस प्रूफ डालने को कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा अपने प्रोसेस में, वहाँ पे क्या हुआ कि जो पैन नंबर है वो तो वेरीफाई हो गया पर एड्रेस जो प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ। तो उस केस में आपको वहाँ पे आधार चूज़ करना पड़ेगा, आधार के लास्ट के 4 डिजिट डालने पड़ेंगे, आधार के सामने वाली फ़ोटो, आधार के पीछे वाली फ़ोटो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। जिससे कि क्या होगा कि जैसे ही आप ये डिटेल्स इंटर करोगे आपको इस तरह का पेज जो देखने को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने अपना पेन नंबर डाल दिया है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है और आपका जो पेन नंबर है वो पूरी तरह से अपडेट है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे सीधे से आपको इस तरह का पेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन नंबर और एड्रेस प्रूफ वेरीफाई हो गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब अपने सैमरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। हाँ, आपको क्या करना है वहाँ पे ना केवाईसी में अगर मान लीजिए अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आपको वहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आपका एड्रेस प्रूफ अगर अपडेट नहीं है तो आपको वहाँ पे आधार चूज़ करना पड़ेगा। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है समरी खुल के आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना आपको वो डिटेल्स देखने को मिल रही है जो अभी आपने इंटर की है। तो आपको क्या करना है, एक बार ये जो डिटेल्स है वो एक बार आपको चेक कर लेना है हमने सही भरी है या नहीं है। और अगर मान लीजिए कुछ गलत है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, सिंपल से पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है, नेट बैंकिंग दिया है, यूपीआई दिया है, वॉलेट दिया है, ईएमआई दिया है। तो आप जिस भी ऑप्शन से कराना चाहते हैं करा सकते हैं। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई से करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ना यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालना होता है और वेरीफाई एंड पे क्लिक करना होता है। अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इसको व्यू करोगे
तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है वो QR खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने UPI ऐप से इस QR को स्कैन कर लेना है और ये जो अमाउंट है आपको पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ मर्चेंट नेम पॉलिसी बाज़ार दिया हुआ है। ये किसी संस्था या किसी व्यक्ति को नहीं जा रहा है, ये सीधे कंपनी को ही जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो आपको भी पेमेंट करने से पहले ये भी चेक कर लेना है कि वहाँ पे पॉलिसी बाज़ार का नाम आ रहा हो। और अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल से क्या करोगे, आपको यहाँ पे अपनी UPI ID डाल देनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपनी UPI ID डाल दी है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई एंड पे पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ना एक नया पेज खुल के आ गया है। तो आपको एक UPI ऐप पे एक नोटिफिकेशन भी आ गई है। जैसा आप देख सकते हैं मुझे एक नोटिफिकेशन आ गई है, उसी तरह से आपको भी आ जाएंगी और एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि पॉलिसी बाज़ार को पे करना है। देख सकते हैं मुझे भी मैसेज आ गया है। उसी तरह से आपको भी UPI ऐप पे एक मैसेज आएगा और एक सादा मैसेज भी आ जाएगा जिसपे आपको कहा जाएगा कि आपको पॉलिसी बाज़ार को पे करना है। तो आप इस पर क्या करोगे, सिंपल से इस पर क्लिक कर दोगे और आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सिंपल से पॉलिसी बाज़ार का नाम आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉलिसी बाज़ार को सिंपल से प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके अपने प्रीमियम राशि को पे कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो आप क्या करोगे, इस तरह से वापस आ जाओगे और इस पेज पे वापस आ जाओगे। आपको इसको क्या करना है, बैक नहीं करना है, आपको इसको रिफ़्रेश होने देना है। ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका पेज रिफ़्रेश हो जाएगा कुछ इस तरह का पेज आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।